नमस्कार। 15 सितंबर का दिन ये भारत के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा दिन था जब देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े फैसले हो रहे थे और दुनिया देख रही थी कि भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। चलिए इस एक दिन की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 15 सितंबर को ऐसा क्या खास हुआ। देखिए, अगर हमें भारत की आज की प्रायोरिटीज, चैलेंजेस और उम्मीदों को समझना है ना, तो इस एक दिन की घटनाओं में हमें उसकी पूरी झलक मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की राजनीति और शासन की। इस दिन क्या बड़े फैसले लिए गए और कौन सी बड़ी मांगें उठी, आइए देखते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 71,850 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, है ना? ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की जा रही उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्केल है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, ट्रेनें और सुविधाओं को पूरी तरह से बदलने का वादा करती हैं। और ये जबरदस्त इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रहा था। 13 से 15 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा देश के 5 अलग अलग कोनों को छू रहा था। पूर्वोत्तर में मिजोरम और मणिपुर से लेकर पूर्व में असम, पश्चिम बंगाल और बिहार तक। ये दिखाता है कि विकास की इस लहर को देश के हर हिस्से तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसी बीच दक्षिण भारत के तेलंगाना में इतिहास को लेकर एक बड़ी मांग भी उठ रही थी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सरकार से कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के तौर पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जाए। ये उस दिन की याद दिलाता है जब ये क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हुआ था, और ये आज भी एक काफी संवेदनशील मुद्दा है। और दक्षिण में ही केरल अपने शहरों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था। कोच्चि में केरल अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसका सीधा सा मकसद था आने वाले दशकों के लिए एक ऐसी शहरी नीति बनाना जो राज्य के विकास को सही दिशा दे सके। चलिए, अब विकास और राजनीति की बातों से थोड़ा आगे बढ़कर प्रकृति की ओर चलते हैं। 15 सितंबर को भारत अपने पर्यावरण और मौसम के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा था, यहाँ भी कुछ बड़ी खबरें थीं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ यमुना नदी को बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाया गया। 15 सितंबर से सरकार ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन को मार्क करना शुरू कर दिया। इसका मकसद है नदी के कुदरती फैलाव को इंक्रोचमेंट से बचाना, जो बाढ़ रोकने और नदी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा ये संख्या देखिए, 15 लाख। ये किसी शहर की आबादी हो सकती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है। ये भारत के सबसे बड़े पर्यावरण अभियानों में से एक का प्रतीक है। जी हाँ, ये 15 लाख पौधे हैं जो उत्तर प्रदेश में सेवा पर्व इनिशिएटिव के तहत लगाए जाने हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये अभियान राज्य को एक हरा भरा कवर देने का एक बहुत बड़ा संकल्प है। और मौसम की बात करें तो 15 सितंबर को देश में एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट था। मतलब एक ही देश, एक ही दिन और मौसम के दो बिल्कुल अलग अलग रूप। ठीक है, तो अब देश के अंदरूनी हलचल से नजर हटाकर देखते हैं कि दुनिया भारत को किस नजर से देख रही थी। ग्लोबल स्टेज पर भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक बहुत अहम टिप्पणी सामने आई। ये 2 शब्द सुनिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। ये वो फ्रेज है जिसका इस्तेमाल रूस ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करने के लिए किया। एक ऐसी दुनिया में जहां हर देश पर किसी न किसी खेमे में शामिल होने का दबाव है, ये भारत के इंडिपेंडेंट स्टैंड की एक बड़ी सराहना थी। तो आखिर ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी देश की वो ताकत जिससे वो बाहरी दबावों की परवाह किए बिना अपने देश के हितों के आधार पर स्वतंत्र फैसले ले सके। रूस की ये तारीफ भारत की इसी बढ़ती क्षमता को दुनिया के सामने रखती है। तो ये तो हो गई राजनीति, पर्यावरण और विदेश नीति की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन 15 सितंबर का दिन आम लोगों की जिंदगी और कल्चर के लिए क्या मायने रखता था? 15 सितंबर का दिन असल में भारत के निर्माताओं के नाम था। ये इंजीनियर्स डे था, जो महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है।
ये उन सभी इनोवेटर्स और बिल्डर्स का जश्न है जो हमारे देश को आकार दे रहे हैं। और हाँ, चलते चलते एक आम जानकारी जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर कोई सोच रहा था कि इस दिन कोई छुट्टी थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। 15 सितंबर एक नॉर्मल वर्किंग डे था और देश भर के स्कूल खुले रहे, जिससे रोज की दिनचर्या चलती रही। तो जब हम 15 सितंबर की इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ये बिखरी हुई खबरें मिलकर भारत की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। विकास की तेज रफ्तार, पर्यावरण को बचाने की चुनौती और दुनिया में अपनी एक आज़ाद पहचान बनाने की कोशिश। ये एक दिन दिखाता है कि भारत एक ही समय में कई अलग अलग मोर्चों पर खुद को गढ़ रहा है। ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्र की जो रुकने को तैयार नहीं। और इस बारे में सोचने पर भारत का भविष्य और भी दिलचस्प लगता है, नहीं?